धीरज भोईर द्वारा सरोज प्रमाणिक के सामने। और उसी दायरे में यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई, वो प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पर दिखता हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर लगाए गेंदबाज ने, वो एक्शन के तहत, वो प्लान के तहत ये गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। लेकिन दायरे के लगातार बाहर पहली 2 गेंदें डिलीवर कर बैठे अब तक धीरज भोईर। लगातार ये दूसरा वाइड बॉल, ये देखिए वो प्लान निरंतर लगातार, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी होती हुई, लगातार ये तीसरा वाइड। ऑसम। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे बल्लेबाज के माइंडसेट से खेलना चाहते हो। 3 गेंदें कंसिस्टेंटली ऑफ स्टंप के बाहर वाइड किए, चौथी गेंद शायद अंदर आ सकती है। फिर से एक बार वही प्लान यहां पर नजर आता हुआ, वाइड यॉर्कर का प्रयास लगातार यहां पर करते हुए आखिरकार वो पहली लीगल डिलीवरी इस ओवर की धीरज भोईर द्वारा बल्ले का हल्का सा बाहरी सिरा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथ में। जगत सरकार विकेटों के पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग गली आगे रखा था, इस बार कैच ड्रॉप। ये कैचेस लेने होंगे आपको, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। ये मुहावरा हमेशा से हर एक कमेंटेटर आपको बताएगा, लेकिन इस बार ये कैच ड्रॉप किया है, थोड़ा सा लेजीनेस दिखा वहां पर फील्ड पर विकेट कीपर द्वारा। या आमतौर पर ये देखने को मिलता है नहीं, क्योंकि सेफ हैंड्स हैं, काफी बेहतरीन फील्डर हैं जगत सरकार, विकेट कीपिंग में भी माहिर अपने स्किल्स के साथ दर्शाते हैं। लेकिन क्या खासियत हो सकती है इस कैच के पीछे छूटने की? बड़ा विकेट है, यदि सरोज प्रमाणिक 6 ओवर खेल जाएंगे तो इस मैच का लेखा जोखा ही कुछ और हो जाएगा। कुणाल, एग्जैक्ट, बड़े खिलाड़ी है सरोज प्रमाणिक, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, एक जाने माने ऑलराउंडर टेनिस क्रिकेट विश्व के। ये देखिए अब इस बार उछाला है गेंद को, डीपर खिलाड़ी मिड विकेट से दौड़ लगाई स्क्वायर लेग की जानिब और वहां पर कैच को अंजाम दिया। पहला झटका लगता हुआ मिश्रा 11 पटना पालघर को, सरोज प्रमाणिक बैक टू द पैविलियन, और बड़ी सफलता धीरज भोईर के लिए। या बिल्कुल बड़ी सफलता, पहले ही मन बना लिया था, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उसे मिड विकेट खेलने का प्रयास था, एलिवेशन जरूर मिला लेकिन डिस्टेंस नहीं, जिसके चलते सीधे फील्डर के हाथों कैच थमा बैठे। और बहुत ही बढ़िया कैच, मैं कहूंगा आसान होता नहीं है आपको भाग के मुजम्मिल का, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर देखने को मिला। सरोज प्रमाणिक वापस पवेलियन को चलते हुए, पिछली गेंद पर लाइफलाइन मिली थी, वहां पर जीवन दान जरूर मिला था, लेकिन उसको काफी यहां पर राहत की सांस भरी होगी जगत सरकार ने। नए बल्लेबाज राजा डेंजर, नाम में सब कुछ रखा है इनके। वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते बिहार में। गेंद को जलाकर दिया जाता है किसी किसी टूर्नामेंट में। बिहार में जो प्रतियोगिता यहाँ पर होती है, उस बॉल के, रेड बॉल क्रिकेट के एक जाने माने खिलाड़ी है राजा। बढ़िया ड्राइव, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, आगे रखा था, जड़ में रखने का प्रयास था, लाजवाब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। डीपर पवन के ने गेंद को जब तक रोकते, उठाते, फेंकते, तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। राजा का खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 4। वो शुरुआत वाइड से हुई थी, 3 वाइड बॉल लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो प्लान ऑफ एक्शन नजर आ रहा था इनके गेंदबाजी में धीरज भोईर द्वारा। आखिरकार वो डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया था, लैप शॉट खेला था मिड विकेट के ऊपर से। बल्लेबाज सरोज ने ये बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, गेंद अब बाउंड्री लाइन को पार करके चली जाएगी, और इस बार ये पहला चौका लगता हुआ हैप्पी के बल्ले से, और पूरा खेमा हैप्पी नजर आता हुआ, हैप्पी यादव के बल्ले से पहला चौका। जी बिल्कुल, ऑसम के बाहर थी, लो फुल टॉस गेंद थी, दिशा दिखाई एक्स्ट्रा कवर्स की ओर। यही चाहिए आपको, जहां की गेंद आप वहां खेलेंगे, आपका शॉट सिलेक्शन बेहतरीन रहेगा, तब जा करके आपके पाले में रन बनेंगे। वो थोड़ा सा मिसिंग दिखा वहां पर सरोज प्रमाणिक जब थे, ऑफ स्टंप की गेंद को पूरा लपेटा मिड विकेट क्षेत्र पर। यदि वहीं खेलते, पावर प्ले चल रहा है,
30 गज का दायरा यदि आपकी गेंद पार कर लेगी तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिलेगी आपको। 8 रन। वो फिर से लैप करने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी सिरा, धीरज भोईर गेंद के नीचे, और अब हैप्पी को जाना होगा डगआउट की राह पर। अब दूसरा खेमा यहां पर हैप्पी होगा, यानी कि टीम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC ठाणे मुंबई। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे लैप शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले के ऊपर लगी, खड़ी हुई और गेंद के नीचे थे गेंदबाज। क्या इमरान मियां, ओ इमरान मियां, चाय पिलाओ जी। एक और सफलता, काफी सफल ओवर साबित हुआ है ये मिश्रा 11 पटना पालघर के लिए। टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है जवाहरलाल। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू MUCC मुंबई थाने की टीम ने, और काफी हद तक सफल भी साबित हुए हैं उस चीज में। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे विकी भोईर, अपने खाते का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर जो टोन सेट की है वहां पर उसको आगे लेके चलना होगा। फॉर एंड से गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद पर यह प्रहार यहां पर हुआ है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद पवन के ने तीसरी सफलता टीम के खाते में ठाणे मुंबई के, और इस बार ये बड़ी सफलता, बड़ा विकेट विकी भोईर के लिए। राजा डेंजर को डेंजर जोन में ढकेला है यहाँ पर विकी भोईर ने, वापस चलता किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, फिर से उसको लपेटा, कॉर्नर रीजन पर मारने का प्रयास था, डिस्टेंस उतना मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं गेंद, जिसके चलते एक और विकेट गंवा बैठी है यहाँ पर पालघर, पटना पालघर की टीम मिश्रा 11। थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आती हुई बल्लेबाजी के खेमे में। यहाँ से भी अभी मैं चाहूंगा कि कुणाल दाते इस चीज थोड़ी सी रोशनी डालें। यहाँ से आप 8-9 रन या फिर 10 रन पर प्रति ओवर अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेटिव क्रिकेट जिसे कहते हैं, उस चीज को लेके चलेंगे तो एक चौके साथ में स्ट्राइक रोटेशन, ये काफी कारगर साबित होगा आपकी टीम के लिए। एग्जैक्ट, और ये सूझबूझ भरी आपको पारी खेलनी होगी। करण मोरे और प्रशांत घरत को, पालघर के, पालघर डिस्ट्रिक्ट के दोनों खिलाड़ी, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका यहाँ पर चलता हुआ, और उसके चलते अगर यहाँ पर एक पार्टनरशिप पनपती है तो मैं कहूंगा 50-55 के करीब। सुबह का सत्र है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर देखा जाए, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अब तक सही साबित होता हुआ ऋतिक का। बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, चॉप किया बल्ले से इस गेंद को, हालांकि फुलर लेन की गेंद थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास था गेंदबाज विकी भोईर द्वारा, और सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ। लेदर क्रिकेट का बड़ा अनुभव है इनके पास। करण मोरे मुंबई T20 लीग खेल चुके, एक अर्धशतक उनके खाते में मुंबई T20 लीग में। प्रशांत घरत, हालांकि कल बढ़िया शुरुआत रही थी बल्ले से प्रशांत घरत के लिए, एक बड़े बल्लेबाज पालघर डिस्ट्रिक्ट के। वो बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक को चेक किया, इस बार उछाल नजर आया गेंदबाजी में विकी भोईर द्वारा। यहां पर सिंगल बटोरा, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर सिंगल के साथ 10 रन। अतिरिक्त उछाल जरूर है इस विकेट पे, यदि आप जितना उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। गेंदबाज गति में मिश्रण कीजिए, हिट द हार्ड, ये सारी चीजों को अपनाना होगा। आगे रखा था इस बार, हाथ खोले थे इस बार बल्लेबाज ने, फिर से एक बार वो ड्राइव करने का प्रयास था, सिंगल। बल्लेबाज करण मोरे के खाते में नेल्सन फिगर को छूता हुआ। स्कोरबोर्ड टीम पटना पालघर का 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पारी का ये दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, पावर प्ले समाप्ति के बाद पहला ओवर डिलीवर किया था धीरज भोईर ने। पहली ओवर में बड़ी सफलता उनके लिए थी,
बल्लेबाज आउट हुए थे दुर्गापुर के खिलाड़ी सरोज प्रामाणिक, और ये चले अब विकी भोईर। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दायरे के हल्का सा बाहर डिलीवर कर बैठे इस गेंद को विकी भोईर, और अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या आप स्कोर बोर्ड पर 13, सुबह के 12 रन, माफ कीजिए 12 पर 3, 12 लॉस ऑफ 3 विकेट। सुबह का 17 प्रकाश क्रिकेट एकेडमी पर ये MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। ऑन साइड पर बल्ले का स्विंग तो बढ़िया नजर आया, लेकिन फॉलिंग स्वीप का जो प्रयास हुआ, डीप पर प्रोटेक्शन रखा गया है इस स्ट्रोक के लिए। प्रशांत के खिलाफ वो सिंगल बटोरा है प्रशांत ने, रन संख्या 13 पर 3। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जाती हुई आज तीसरे दिन के सुबह सुबह सूरज भी यहां पर अपना प्रकाश डालते हुए। अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पर कमिट हुए थे पहली बार बल्लेबाज करण मोरे, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 13, 3 विकेट के नुकसान पर टीम मिश्रा 11 पटना पालघर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आती है यहाँ पर टीम मिश्रा 11 पटना पालघर। 3 विकेटें अभी तक गंवा चुकी है। ये करो या मरो वाली स्थिति वाला मैच है ये। आपको यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली क्रिकेट खेलनी होगी, थोड़ा सा वो ओनस दिखाना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। कम से कम 50 से 60 के दरमियान के रन आप स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब होंगे तो आपके गेंदबाजों के पास भी कुछ बचेगा कि वो लड़ सकें इस टारगेट के लिए। क्योंकि कल वाली सिचुएशन है नहीं, रात में जो ड्यू हमने देखा था, गति में थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा था, जिसके चलते आउटफील्ड भी काफ़ी गीली हो चुकी थी। यहाँ पे एक ताज़ा दिन आपको एक ताज़ी सुबह लेकर आया है, तो आप चाहेंगे कि इस जीत के साथ आप वो टॉप 6 में प्रवेश करें। धीरज भोईर, पारी का तीसरा ओवर, शुरुआत बढ़िया है धीरज भोईर के लिए। फिर से एक बार वो वाइड यॉर्कर का प्रयास, और DRS की सोच यहां पर नजर आई बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन आया था, ये बिंदी गेंद वाइड यॉर्कर में सफल रहे थे, लेकिन बैटर ने इसे चैलेंज किया है। अंपायर के फैसले को चैलेंज करते हुए बल्लेबाज करण और प्रशांत। अब तक 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह स्कोरबोर्ड था बल्लेबाजी करते हुए टीम मिश्रा 11 पटना पालघर का। हालांकि पहले ओवर में वो सफलता, बड़ी सफलता, 2 विकेट्स धीरज भोईर के खाते में। उसके बाद विकी भोईर ने वो गेंदबाजी की दूसरे ओवर में। दबाव पहले ओवर से बनाया था, हालांकि शुरुआत लगातार 3 वाइड से हुई थी इस मुकाबले की, लेकिन उसके बाद वो कमबैक नजर आया उनकी गेंदबाजी में। विकेट्स आए, वो प्रेशर बिल्ट होता गया मिश्रा 11 पटना पालघर पर, और अब प्रेशर रिलीज करना होगा आपको। और अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल, रिव्यू सक्सेसफुल। बैटिंग टीम ने ये चैलेंज किया था वाइड बॉल के लिए, और ये उनका TRS सफल होता हुआ। वाइड के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 14, 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। धीरज भोईर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड पॉइंट, और वाइडिश थर्ड मैन रखा गया है प्रशांत के लिए, क्योंकि वो लगातार वो रिवर्स स्वीप का प्रयास करते, रिवर्स लैप शॉट का प्रयास करते। इस बार ऑन साइड पर खेला था, बढ़िया ऑन ड्राइव वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका गया, वहां से सिंगल बटोरा है। सूरज केने थे वहां पर सिंगल के साथ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 15, 15 पर 3, 50 लॉस ऑफ 3 विकेट। जबकि पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ 6-6 ओवर के मुकाबले। ये पहला मैच 6 ओवर का अब आपके सामने। ग्रुप सी का ये आखिरी मैच, एक टीम यहां पर क्वालिफाई होगी। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, शरीर से दूर खेलने का प्रयास बल्लेबाज करण मोरे द्वारा। अंपायर का सिग्नल, ये बिंदी गेंद। जी हाँ, सराहना करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज की, धीरज भोईर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई हैं। काफी कम रन खर्च करते हैं धीरज भोईर। इस बार आगे रखा था, ड्राइव करने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर,
उस गेंद को रोका गया। सिंगल खाते में करण मोरे के। रन संख्या सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर 16 रन, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब आपको पारी को संवारना होगा, उसके साथ ही साथ आपको बड़े हिट लगाने होंगे और प्रशांत वो मादा रखते हैं बल्लेबाजी में बड़े हिट लगाने का, और उनसे उम्मीद है यहां पर बढ़ती हुई। फिर से एक बार वो आगे रखने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी धीरज भोईर द्वारा, लगातार यॉर्कर, वाइड यॉर्कर का प्रयास, उसमें निरंतर सफल होते हुए गेंदबाजी में धीरज भोईर। जी हाँ, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी फिटनेस लगता है, काफ़ी अनुशासन आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है ऐसी गेंदबाजी के लिए। धीरज ने बखूबी दिखाया इस बार, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर फिर से वहां पर फॉलो करना चाहे, लेकिन अंपायर को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे इस बार। वाइड अंपायर का इशारा। उसी एक रणनीति के साथ चल रहे हैं यहाँ पर धीरज। जी हाँ, एक तो वो वाइड यॉर्कर करते, थोड़ा सी बाहर गेंद डिलीवर करते, या फिर वो उनका नेचुरल लेग ब्रेक जो थोड़ा सा धीमा आता है, टिप्पा खाते गेंद बाहर निकलती है राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। ये ऑप्शंस उनके पास है, लेकिन एक स्टॉक गेंद भी उनके पास है जो अंदर आती है, टिप्पा खाते वो तेज करने का प्रयास करते। इस बार आगे रखने का प्रयास था, उछाला इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे बढ़िया कैच सूरज द्वारा, बल्लेबाज आउट। जाना होगा प्रशांत को डगआउट की राह पर, और इस बार झटका लगता हुआ ये चौथा टीम मिश्रा 11 पटना पालघर को। जी हाँ, पाले में गेंद जरूर थी, लेकिन वो एलिवेशन ज्यादा मिल गया, ज्यादा ऊपर चली गई गेंद, जिसके चलते डिस्टेंस उतना क्लियर कर नहीं पाई। लेकिन जितनी भी बात करें धीरज भोईर, जो धीरज के साथ अपने स्टैट्स को आगे बढ़ाते हुए, अपनी विकेटों की बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर 3 सफलताएं अभी तक दिलाई है। तीनों ही बड़ी सफलताएं मैं कहूँगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग यहाँ पर पूरे क्रम को, बैटिंग के जो बैकबोन होती है उसको खत्म किया है यहाँ पर धीरज भोईर ने। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है। औसम पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है टॉप ऑर्डर को। दिल्ली, माफ कीजिए, टीम पटना पालघर के मिश्रा 11 के। अच्छी गेंदबाजी धीरज भोईर द्वारा लेफ्ट मोर द विकेट से आते ही इस बार स्लोअर वन का प्रयास सामने पाए गए। एलबीडब्ल्यू के तहत ये चौथी सफलता मिलती हुई धीरज भोईर के खाते में, और यहां पर 5वां झटका लगता हुआ मिश्रा 11 पटना पालघर को। रन बने स्कोर बोर्ड पर 17-17 पर 5। नए बल्लेबाज से आए थे, थोड़ा सा टाइम लेना आपको जरूरी है, वहां पर स्विच हिट लगाने का प्रयास, और इसी के चलते जितनी चतुराई यहाँ पर धीरज भोईर ने दिखाई है, पूरी गति खींची थी उस गेंद से, जिसके चलते वो एक बड़ा स्विच हिट लगाने में थोड़े से नाकामयाब रहे। एक्सपेक्ट किया था कि गति के साथ गेंद आएगी, लेकिन वहां पर गति को जब कम किया धीरज भोईर ने तो समझ नहीं पाया, बल्लेबाज सीधे जाकर टांगों पर लगती हुई और विकेट के सामने पकड़े गए। ये स्टॉक बॉल धीरज भोईर का, वो गति में परिवर्तन यहां पर नजर आया। पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई इस मुकाबले में पटना पालघर की। वो निरंतर विकेट। नए बल्लेबाज रुपेश करण मोरे के साथ अब आपको खेलते नजर आएंगे। 17 पर 5 विकेट का नुकसान। हालांकि धीरज भोईर ने अब तक चार विकेट्स इस मुकाबले में लिए। फिर से एक बार वो चौथे ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे विकी भोईर। एक ही विलेज से बिलोंग करते दोनों खिलाड़ी, धीरज भोईर एंड विकी भोईर। नवी मुंबई के दारावे शहर से, उस गांव से। आगे रखा था, इस बार फ्रंट फुट पर कमिट हुए थे फिर से एक बार बल्लेबाज करण मोरे, लेकिन उनके बल्ले और उनके इरादों को ये चकमा देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। विकी भोईर भी उसी मोमेंटम को कैरी करते हुए, जो मोमेंटम यहाँ पर धीरज भोईर ने बनाया है अपनी टीम के लिए, और ये होता है अमूमन जब आप स्टार्ट ऐसी देते हैं अपनी टीम को, ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप आप देते हैं, तो आने वाले गेंदबाजों के लिए वो आसान हो जाता है। इस बीच बहुत ही बड़ा शॉट, टप्पा खाने के बाद जितनी उछाल मिली थी उसी उछाल के साथ खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रन के लिए षटकार। जल्दी पोजीशन में आए थे इस बार बल्लेबाज। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, और शॉर्ट गेंद को सही नसीहत देते हुए ये स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट करण मोरे
स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाल दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच संपर्क बढ़िया रहा और गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका सिक्सर लगता हुआ बल्ले से करण मोरे के रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6 के साथ अब 23 रन 23, लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 विकेटें मिली थी पिछले 2 ओवर में धीरज भोईर के खाते में। विकी भोईर के खाते में 1 विकेट 1 छक्का अभी अभी लगाया बल्लेबाज करण मोरे ने। अब थोड़ा सा प्रेशर यहां पर जरूर महसूस करेंगे गेंदबाज विकी भोईर। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, सर के ऊपर से गेंद चली गई बॉलर के, वहां पर लॉन्ग ऑफ मौजूद, सिंगल बटोरा है बल्लेबाज करण मोरे ने। सिंगल के साथ 24 रन 24। ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव ओवर यहां पर नजर आता हुआ औसम। बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर गियर बदलते नजर आ रहे हैं करण मौर्य, और चाहिए आपको जब आप ऐसे प्रेशर सिचुएशन को सोक करते हैं, जब आप उस प्रेशर को अपने अंदर जज्ब करते हैं और अपनी टीम को। इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फिर से मिस टाइम किया, फील्डर आएंगे नीचे, एक और झटका लगेगा। पूरी तरीके से टीम की बल्लेबाजी के क्रम को तहस नहस करते हुए यहाँ पर धीरज भोईर और उनके साथ विकी भोईर। रन और विकेट के मामले में भी यहाँ पर ये प्रोडक्टिव ओवर नजर आता हुआ। हालांकि पिछली गेंद पर वो छक्का जड़ा था करण मोरे ने, उसके बाद वो सिंगल और उसके बाद बल्लेबाज आउट। अब नए बल्लेबाज प्रीतम बारी। पांचवी सफलता अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं विकी भोईर। उनके इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करें तो दूसरी सफलता अपने पाले में डाली है विकी भोईर ने, लेकिन यहाँ से करण मोरे की जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। वो एक कैलिबर रखते हैं अपने अंदर एक स्किल सेट लेके चलते हैं, भली भांति जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, उस के हिसाब से रणनीति बनाकर अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। और वही होता है ना कि आप जब सोना हीरा हीरा कैसे बनता है, जब आप वो प्रेशर को सोक करते हैं, जब वो प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं, तब जाकर के उसकी खूबसूरती निखर के आती है। एग्जैक्ट। वो यहाँ पर तराशने का काम कप्तान ने किया है हर एक हीरे को। वो बढ़िया फील्डिंग, बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में यहाँ पर ड्राइविंग एफर्ट नजर आया। ओमी केनी ने इस गेंद को रोका था, इस बार रन बचाए अपने टीम के लिए 2। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के। यदि वो 30 गज के दायरे को पार कर जाती गेंद, तो आउटफील्ड इतनी फास्ट है आज सुबह में, उतनी ड्यू नजर आई नहीं है, जिसके चलते शायद वो 30 गज के दायरे को क्लियर करने के बाद सीमा रेखा पार करती। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पूरी तरीके से माइंडसेट को पढ़ लिया है दोनों ही गेंदबाजों ने। आप विकी भोईर की बात करें या फिर धीरज भोईर की बात करें, जानते हैं कि कब किस हिसाब से गेंदबाजी करनी है, कब आपको ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखने है, कब उसको गति में मिश्रण करना है, ये भली बात ही जानते हैं। इसी के साथ और होता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 26 रन बने। आखिरी 12 गेंदों का खेल यहां पर शेष। पहला मुकाबला इस डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका लीग का MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स। अनवी अंजू, अरिकन भाई मोंती, हेमंत जी बनियाल, वीभू भाई पंडित, सागर रमवानी, इनकी ये प्रतियोगिता प्रकाश क्रिकेट एकेडमी गोरखपुर में पहली बार ये डबल डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट में खेली गई। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई सारे खिलाड़ी आपको इस प्रतियोगिता में नजर आए। हालांकि ग्रुप सी का ये आखिरी मुकाबला, इसके बाद वो सुपर 6 के मुकाबले आपके सामने शुरू होंगे। ये बिल्कुल सही बात की आपने। डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, एक प्लेटफॉर्म जो बना है, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा। डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको कभी खेलने का मौका मिलता नहीं है। धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। पवन के ने बैकफुट पर जाकर इस बार कट किया है। करण मोरे ने पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, और रन मिलेंगे 4। विड्थ मिली थी, रूम मिला था, और उनका बल्ला धूम मचाता हुआ गेंद को भेज दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। या शुरुआत की थी धीमी गति की गेंद से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, उतना समय मिला वहां पर करण मोरे को। और जब से आए हैं, जितना अपना समय बिताया इन्होंने क्रीज पर 10 गेंदें खेल चुके हैं, तो वो भली बात जान गए होंगे कि कंडीशन को किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, और उसी तरीके से ये चौका बटोरने में कामयाब हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे पवन के ने।
और पारी को एक्सीलरेट करना होगा। अब एक्सीलरेशन पर आपको पैर रखकर खड़ा होना होगा। दूसरी गेंद पर लाजवाब कवर ड्राइव, डीप पर खिलाड़ी धीरज भोईर को चकमा दिया इस गेंद ने, लेकिन तब तक महज एक सिंगल। करण मोरे के खाते में 11 गेंदों में 16 रनों की पारी अब तक खेल चुके करण मोरे। एक छक्का लगाया था, पॉइंट पर वो चौका बटोरा था उनके बल्ले से। पिछली गेंद पर वो सिंगल, और सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 31 4.2 ओवर का खेल समाप्त। बढ़िया वाइड यॉर्कर, फुटवर्क यहां पर नहीं नजर आया बल्लेबाजी में प्रीतम बारी द्वारा। जी बिल्कुल, जहां खड़े थे वहीं से खेलने का प्रयास था। आपको फुटवर्क पे ध्यान देना जरूरी होता है। आपके संतुलन को आप किस हिसाब से ढालते हैं वहां पर, ये काफी देखने में नहीं मिला है इस बल्लेबाजी के क्रम में। एक करण मोरे की अगर बात छोड़ें वहां पर, तो काफी हद तक बैट्समैन और बल्लेबाजों ने अपनी जगह पर खड़े होकर शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसके चलते 5 विकेटें गंवा चुकी है अभी तक टीम। लगातार 2 बिंदी गेंद, और इस बार डाउन दी ग्राउंड खेला है डीप पर खिलाड़ी। एक सिंगल, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 32 लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छी गेंदबाजी पवन केने द्वारा इस ओवर से अब तक 6 रन 5 गेंदें डिलीवर कर चुके। पहली गेंद पर वो चौका बटोरा था। रिवर्स स्वीप का प्रयास, अपील होती हुई इसे अंपायर ने कहा जी बिल्कुल बल्लेबाज आउट। एक और सफलता, 7वां झटका लगता हुआ मिश्रा 11 पटना पालघर को 32 पर 7। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई टीम पटना पालघर के लिए। जी निश्चित रूप से मुश्किलात का सामना करना होगा यहाँ पर, एक तूफान के साथ लड़ना होगा। इस गेंदबाजी के क्रम में जिस तरीके का तूफान उमड़ा है, विकी भोईर की बात करें, धीरज भोईर की बात करें, अब पवन केने अपने गेंदबाजी के जलवे बिखेरते हुए यहाँ प्रकाश क्रिकेट अकादमी मैदान पर पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला है यहाँ पर टीम को। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC मुंबई ठाणे की जो गेंदबाजी रही है, अद्भुत, अविश्वसनीय, पूरे तरीके से बांध दिया है, पूरे तरीके से जकड़ा है इस मैच में। आखिरी ओवर इस पारी का, कम से कम 15 से 20 रन की अपेक्षा जरूर करेंगे कप्तान, लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा कुणाल? जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं अब यहां पर बल्लेबाजों के लिए। लेकिन आखिरी ओवर में पहली गेंद से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, तब जाकर वो 50 की उम्मीद यहां पर आप कर सकते हो। बैक टू द बॉलर, बढ़िया फील्डिंग किरण पाटिल द्वारा। शुरुआत हर एक गेंदबाज के लिए अच्छी रही है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी इस पारी की, पहली 3 गेंदें वाइड बॉल यहां पर डिलीवर किए थे गेंदबाज धीरज भोईर ने। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर एक ओवर में वो सफलता मिली है टीम मुंबई ठाणे को। किरण लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आगे रखा था इस गेंद को, ऑन साइड पर जगह से खेलने का प्रयास था। बिंदी गेंद, लगातार वो बिंदी गेंद का दबाव बढ़ता हुआ टीम मिश्रा 11 पटना पालघर पर। बल्लेबाजी पूरी तरह से अब तक नाकाम रही है टीम मिश्रा 11 पटना पालघर की। हालांकि गेंदबाजी में वो पहनापन, गेंदबाजी में वो तब्दीली, सटीक लाइन और लेन के तहत अनुशासन गेंदबाजी में वो नजर आया। गेंदबाजी करने वाली टीम ठाणे मुंबई का फिर से एक बार बल्ले का बाहरी सिरा, जगत सरकार से थोड़ी सी दूर रही है गेंद। वो डाइविंग एफर्ट जगत सरकार का, और इसी के साथ एक सिंगल। हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटेंट की। वो इंटेंट आपको दिखाना चाहिए, वो आपको जज्बा आपकी बल्लेबाजी में आप दिखाएंगे नहीं तो ये करो या मरो वाली स्थिति वाला जो मैच है आपके लिए, आपके पक्ष में आने वाला है नहीं। और यहाँ पर दाद देनी होगी पूरे गेंदबाजी के क्रम की। जिस हिसाब से रणनीति अपना के आए, हर गेंदबाज को आप देखेंगे तो ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन से गेंदबाजी करने में सक्षम हुए हैं। देखिए ये होता है दबाव। बिंदी गेंदों की जो आपने बात की थी, जो डॉट बॉल्स वहां पर हुई थी, इसके चलते आपको फुल टॉस भी अगर मिलेगा तो वो भी डॉट बॉल में तब्दील होगा। यही हुआ है यहाँ पर इस गेंद पर। एग्जैक्ट यही हुआ है बल्लेबाजों के लिए। वो फुल टॉस गेंद, पाले में गेंद थी, फिर से एक बार बल्ले का अंदरूनी सीरा लेकर गेंद वहां के वहां खड़ी रही। बिंदी गेंद, डॉट बॉल। 4 गेंदें समाप्त इस ओवर की। किरण पाटिल
इस बार पाले में गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, पार्किंग प्लॉट में नजर आएगी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शॉट, ये रडार में थी, ये यहाँ पर लाइन से लेंथ से चूके थे, ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे थे। इस बार पैरों पे करने की कोशिश और बहुत ही बढ़िया तरीके से लपेटा उसे और पुल आउट किया कॉर्नर रीजन पर। काफी बड़ा छक्का, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका छक्का आता हुआ। एक और छक्के की उम्मीद जरूर करेंगे कप्तान। आखिरी गेंद है, फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर से गति थी उसमें, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था जिसके चलते अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आपके 30 गज के दायरे के अंदर रखकर 2 रन लेना काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कहूंगा। इसी के साथ पारी समाप्त होती हुई 6 स्कोर पहुंचा है 41-42 रन का लक्ष्य रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC